हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों का स्टडी में मन लग रहा होगा। आप लोगों को इसके पहले मैंने आपके ही कोर्स की रिस्क पोएम जो कि कंपोज्ड बाय जेन ट्रेंड थी, एक्सप्लेन की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज मैं आपके ही कोर्स की जो सेकंड पोएम है माई गुड राइट हैंड, इसके बारे में बताऊंगी। इसको कंपोज्ड किया है चार्ल्स मेके ने। चार्ल्स मेके के बारे में अगर बताया जाए तो उनका जो बॉर्न हुए थे वो 27 मार्च 1814 को हुए थे, पर्थ यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम में। और उनकी जो डेथ है वो है 24 दिसंबर 1889 में, लंदन। वो भी कहाँ पर है? यूके में ही है। वो एक बहुत ही फेमस स्कॉटिश पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, नॉवेलिस्ट हैं एंड ऑल्सो सॉन्ग राइटर भी हैं। वो जो चार्ल्स मेके को जिससे बहुत ही ज़्यादा फेमस किया वो उनके ही द्वारा लिखी एक पोएम थी, बुक थी, जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। ये इनकी एक फेमस बुक है जिसके लिए हम आज तक उनको मुख्य रूप से हम याद करते हैं। तो ये पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस पोएम के बारे में कि एक्चुअली इस पोएम के थ्रू पोएट क्या कहना चाहते हैं। आपको इससे समझ में आ गया होगा माई गुड राइट हैंड। अब यहाँ राइट हैंड का मतलब क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। माई मतलब मेरा, गुड मतलब अच्छा, राइट हैंड मतलब यहाँ पर है आपकी हार्ड वर्किंग। कहने को राइट हैंड मतलब सीधा हाथ होता है, पर सीधा हाथ आप यहाँ पर पोएट ने क्यों लिया है? मेरे ख्याल से ये राइट हैंड इसलिए बोला है क्योंकि हम अपना मैक्सिमम जो हार्ड वर्किंग काम है, कोई भी हम इम्पोर्टेंट वर्क हम अपने राइट हैंड से करते हैं। और जितना हम राइट हैंड से कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हमको सक्सेस मिलती ही मिलती है। ऐसा नहीं कि जो लेफ्ट हैंडेड है उनको नहीं मिलती है, बट मैक्सिमम लोग राइट हैंड का यूज करते हैं। इसीलिए पोएट ने इस चीज को मीन्स अपनी पोएम में लिया है राइट हैंड के फॉर्म में, कि मीन्स राइट हैंड मीन्स उनकी सक्सेस, उनकी हार्ड वर्किंग को उन्होंने मेन इम्पोर्टेंट दी है इस पोएम के थ्रू। और ये चीज उन्होंने कब समझी है? जब उनको उनकी लाइफ में पॉवर्टी यानी जब गरीबी उन्होंने का सामना करना पड़ा, ठीक है, तब उनको क्या फील हुआ कि उनको ये फील हुआ कि दुनिया में चाहे आपके कितने भी अच्छे दोस्त हों, कितने भी फैमिलियर पर्सन हों, कितने भी आपके रिलेटिव पर्सन हो, कोई भी हो, वो आपकी इन बैड टाइम में कोई भी हेल्प नहीं करता है सिवाय एक के, जो आपके साथ हमेशा रहता है, वो है आपका राइट हैंड। इट मीन्स आपकी हार्ड वर्किंग, यानी जो भी इस हाथ के थ्रू हम कोई भी काम करते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया है सक्सेस में पोएट ने। ठीक है, तो इस पोएम के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है? आपका राइट हैंड। इट मीन्स आपकी हार्ड वर्किंग। अगर आप हार्ड वर्किंग करते हो तो आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस के एकदम टॉप पे पहुंचा देगा आपका राइट हैंड आपको। और कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको किसी भी चीज की यहाँ पे जरूरत है। आपकी सक्सेस ही आपकी एवरीथिंग है, सब कुछ है। आपका रिवॉर्ड है, आपकी मेहनत है, आपका लक है, आपके गुड स्टार्स हैं, वो सब आपके गुड राइट हैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फिर जब वो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली पर्सन से उम्मीद करता है कि लोग उसको उसके बैड टाइम में, बुरे दिनों में उसकी हेल्प करेंगे मनी से,
और उनको मोटिवेट करेंगे, उनको गुड पाथ, अच्छे रास्ते दिखाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एक क्या होता है, एक सिर्फ ओनली एक सजेशन मात्र रहकर रह जाता है कि तुम ऐसा कर लोगे तो तुमको ये बेनिफिट मिलेगा, तुम ऐसा कर लोगे तो तुम ऐसा बेनिफिट मिल जाएगा। पर कोई भी काम को करने के लिए पॉवर्टी टाइम में आपको मनी की नीड होती है, पर उस समय आपको कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आता है। तो उसके बाद जो सेकंड स्टैंजा है ये वाला, उसमें उसी का ही आंसर दिया हुआ है कि कोई बात नहीं, मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे परिचितों ने, मेरे जान पहचान के, मेरे आसपास के पड़ोसियों ने, किसी ने भी मेरे को हेल्प नहीं की, बट अब जब उनको रियलिटी का पता चला कि मेरे गुड राइट हैंड में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, और इसके थ्रू मैं दुनिया को जीत सकता हूँ, अपने पुराने टाइम को, जो मेरे बुरे टाइम थे उनको हटाकर मैं अपने पुराने दिन अच्छे वाले ला सकता हूँ। जब उनको इस चीज़ का यकीन हो गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे सारे दोस्त लोग तुम जाओ, मैं खुद ही अपने गुड राइट हैंड और अपने मेन चीज़ यानी हेवन मीन्स यहाँ पर गॉड के बारे में दिया हुआ है, इन दोनों की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकता हूँ, अपने बुरे दिनों से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये पूरे दोनों स्टेंजा की थोड़ी सी समरी थी, हिंदी में मैंने बता दी। अब मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। इसमें पोएट बता रहा है, आई मतलब यहाँ पे पोएट खुद अपने बारे में बता रहा है, फेल इनटू मतलब मैं गिरा मतलब फिसल के नहीं, ठीक है, गिरा का मतलब इनटू ये है मूव करते हुए, ग्रीफ मतलब जब मैं दुख में पड़ा, ठीक है, यानी मेरे पास जब मुसीबतें आई, कैसी मुसीबतें, पॉवर्टी की, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने बिगेन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मैंने बिगेन स्टार्ट किया, बिगेन मतलब होता है स्टार्ट करना, टू कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत करना मैंने शुरू किया, ग्रीफ मतलब सॉरो, ठीक है, फेल मतलब गिरना, जब मैं दुख में पड़ा, ठीक है, किसी भी वजह से, यहाँ पर डायरेक्ट पोएट ने ये नहीं बताया कि क्या कंडीशन थी, क्या हुआ जिसकी वजह से पॉवर्टी की इस सिचुएशन में आए, बट उन्होंने बताया कि जब मैं दुख में आया, मेरे पास तकलीफें आई और मैंने कंप्लेन करना स्टार्ट किया, बिगिन मतलब स्टार्ट किया, ठीक है। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, आई मतलब मैं, लुक्ड फॉर का मतलब होता है यहाँ पर तलाश करना, लुक्ड फॉर का मतलब होता है तलाश करना, खोज करना, अ फ्रेंड एक ऐसे दोस्त की खोज करना जो क्या कर सके, मुझे इस दुख से बाहर निकाल सके, ठीक है। बट आई सॉट हिम इन वेन, बट लेकिन मेरी जो खोजने की उम्मीद थी, होप थी, हिम मतलब किसको, उस दोस्त को जो उसके दुख के समय उसको क्या कर सकता था, बाहर निकाल सकता था, वो ऐसा दोस्त भी मिलना क्या हो गया, इन वेन मतलब व्यर्थ में, बेकार चला गया, यूजलेस हो गया। कंपेनियंस वर शाय, जो उसके साथी थे, जो कलीग्स थे, जो उसके संग काम करते थे, जो उसके संग जो उठते बैठते थे, वर शाय, यहाँ पे शाय का मतलब इस सेंस में है कि उनकी अनविलिंग टू हेल्प हिम, यानी उनकी अनिच्छा हो गई कि यार इस बुरी कंडीशन में मैं उसकी हेल्प कैसे करूं, वो हमें कुछ रिटर्न तो कर नहीं पाएगा। तो यहाँ शाई का मतलब वो संकुचाने लग गए, किस चीज से, अनविलिंगनेस यानी अनिच्छा से कि उसकी हेल्प हमको कैसे करेंगे, ठीक है। एंड एक्वेटेंस, एक्वेटेंस वर कोल्ड, और एक्वेटेंस का मतलब होता है जो भी हमारे फैमिलियर फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलियर पर्सन होते हैं, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। विथ कोल्ड, वर कोल्ड, ठीक है, वो ठंडे पड़ गए। यहाँ ठंडे पड़ने का मतलब है कि उन्होंने ऐसा बिहेव किया, वो उसको अवॉइड करने लगे, यानी पोएट को वो क्या करने लग गए, अवॉइड करने लग गए। यहाँ पे कोल्ड का मेन आप लिख सकते हैं न्यूट्रल हो गए, वो न्यूट्रल हो गए, वो बिल्कुल
न्यूट्रल हो गए, कोल्ड हो गए, मतलब ठंड हो गया, यानी उनके ऊपर किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं हो रहा है। वो उनसे अर्ज कर रहा है कि मैं गरीबी में आ गया हूँ, मेरे दुख का टाइम चल रहा है, प्लीज आप मेरे दोस्त, मेरे फैमिलियर पर्सन मेरी हेल्प करो। बट वो क्या है, न्यूट्रल है, कोल्ड हो गए हैं पूरी तरीके से। दे गेव मी गुड काउंसल, यानी जो उसके फ्रेंड्स है, जिस ऐसे फ्रेंड की तलाश कर रहा है वो तो उसको मिला ही नहीं। जो उसके साथी थे वो उससे क्या हो गए, बचने की कोशिश करने लग गए, अवॉइड करने लग गए। और जो एक्वेंटेंस हैं उसके, ठीक है, वो सब कोल्ड हो गए और सिर्फ ओनली क्या कर रहे हैं उसके संग, गुड काउंसल। गुड काउंसल मतलब अच्छी एडवाइस, मतलब सॉरी काउंसल मतलब एडवाइस, वो उन्हें एक अच्छी एडवाइस देने लगे। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, बट उन्होंने एडवाइस तो दिया, पर हम एडवाइस दी कि हाँ तुम ये काम कर लो तो तुमको बेनिफिट होगा, बट कुछ काम स्टार्ट करने के लिए गोल्ड मीन्स यहाँ पर पोएट का सेंस है, मनी के सेंस में है। बट ड्रेडेड मतलब वो मनी देने से क्या हो गए, डरने लगे। ड्रेडेड का मतलब वे डरने लग गए कि वो मुझे रिटर्न कर पाएगा कि नहीं, इतना पैसा अगर हमने उसको दिया तो, ठीक है, मान लो अगर दिया, वो उसका बिजनेस अच्छा चल गया तब तो मुझे दे देगा, पर नहीं अच्छा चला तो यानी और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, हमारे पैसे भी डूब जाएंगे। तो ये सारे उसके, उनके दोस्तों के, उनके परिचित के दिमाग में सारी चीज चल रही थी और उसकी एक्चुअली पोएट की वो कंडीशन को समझ नहीं पा रहे थे। तो मैं इसको एक बार पूरे अच्छे से समझा देती हूँ कि पोएट जब गरीबी की स्थिति में था, दुख की स्थिति में था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सौरों की कंडीशन में था, तो उसने कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि मैं दुखी हूँ, मैं अनसेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, ठीक है। आई लुक्ड, फिर तब उसने अपने दिमाग में कहा कि चलो मैं अपने एक दोस्तों से सलाह लेता हूँ, मैं एक ऐसे दोस्त की तलाश करता हूँ। ट्राई टू फाइंड आउट, एक फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो उसको क्या कर सके, इस क्राइसिस से बाहर निकाल सके। लेकिन उसकी जो सारी हार्ड कोशिश थी, मेहनत थी, लुकिंग फॉर यानी ढूंढने की, सर्च करने की कैसे फ्रेंड को, वो सब क्या होगी, इन वेन मतलब व्यर्थ में चली गई, ठीक है। कंपेनियन, सारे कंपेनियंस क्या हो गए, एक तरीके से डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, उसको अवॉइड करने लग गए। और उसके एक्विटेंस वो सब क्या हो गए, कोल्ड हो गए, वो न्यूट्रल हो गए। जो जितने भी फैमिलियर पर्सन थे वो उसको किसी भी तरीके की हेल्प करने के लिए उसके सामने रिप्रेजेंट नहीं थे। दे गिव गुड काउंसिल, यानी जो इतने थे उसके साथी थे, उसके जो फैमिली पर्सन थे, वो उसको अच्छी सलाह देने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। बट वो किस चीज से डर रहे थे कि मीन्स टू हेल्प हिम विथ देयर मनी, वो अपनी मनी से उसको देने के लिए क्या कर रहे थे, डर रहे थे। आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। अब इस सेकेंड स्टैंजा में जो पोएट का जो अंदर का जो डिटर्मिनेशन है, जो एक्साइटमेंट है, वो शो हो रही है। वो कैसे शो हो रही है, आई एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड क्या होता है, मीन्स अपनी एक फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए। एक्सक्लेमेटरी साइन का यहाँ पर मतलब क्या होता है, लेट्स देम गो, आई एक्सक्लेम्ड मतलब शाउटेड, वो जोश के संग शाउट करता है, चिल्लाता है, लेट देम गो, उनको आप जाने दो। किनको जाने दो, जो भी उनके कंपेनियंस है, जो भी इनके फैमिली या पर्सन थे, एक्विटेंस थे, उन सबको जाने दो। जो सिर्फ एक क्या दे रहे थे, एक ओनली सजेशन दे रहे थे, बट मनी से हेल्प नहीं कर रहे थे, उन सबको जाने दो। वो चिल्ला के जोश के संग बोलता है, विथ इंथुजियाज्म के साथ, विथ डिटर्मिनेशन के साथ कि उनको जाने दो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मैंने एक ऐसा फ्रेंड ढूंढ लिया है, सर्च कर लिया है, जो एट माई साइड मतलब मेरी तरफ हमेशा रहेगा, मेरे साथ हमेशा काम करेगा। तो यहाँ फ्रेंड का मतलब यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसका मतलब है हार्ड वर्क, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड का मतलब किस चीज से लगाएंगे, हार्ड वर्क से, कि आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, यानी अब मेरे पास एक ऐसा फ्रेंड है जो मेरी तरफ हमेशा रहेगा, और वो फ्रेंड का नाम है माई हार्ड वर्क। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, जो मुझे क्या करेगा, लिफ्ट मी मुझे उठाएगा। कहाँ से उठाएगा, इन बुरे दिनों से उठा के मुझे बहुत अच्छी जगह ले जाएगा। एंड एड मी, एड का मतलब होता है हेल्प करना, और मेरी हेल्प करेगा, मेरी सहायता करेगा मुझे इस पॉवर्टी से बाहर निकालने में। वॉट एवर बिटाइड,
मीन्स कि जो भी कुछ मेरे संग हैपेंड हो रहा है, ऑकर्ड हो रही, जो भी चीजें मेरी संग घटनाएं हो रही हैं, उन सब को वो क्या करेगा, मुझे इन सब से बाहर निकालेगा और मेरी सहायता करेगा। ठीक है। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। टू ट्रस्ट, विश्वास, टू द वर्ड यानी संसार की तरफ जो उसका विश्वास था, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, वो कैसा निकला, जो दुनिया की तरफ, दुनिया का मतलब है जो उसके अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों से जो उसको ट्रस्ट था, विश्वास था, जो होप थी, उम्मीद थी, वो सारी उम्मीद ऐसी लगी। यहाँ पर देखिए इज टू, अभी मैं क्लियर कर देती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, ऐसा लगा कि पूरा संसार किस पे बना हुआ है, रेत पे बना हुआ है। ठीक है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। मैं सिर्फ ट्रस्ट करता हूँ, विश्वास करता हूँ। किस पे विश्वास करता हूँ? ओनली वन थिंग, इन हेवन। हेवन मीन्स यहाँ पर आप गॉड लिख लीजिए। इन हेवन मतलब गॉड, एंड माई गुड राइट हैंड मीन्स माई हार्ड वर्क। ठीक है। तो पहली लाइन समझ में आ गई होगी कि लेट देम गो, मतलब वो साउट होके चिल्ला के जोश के संग कहता उनको जाने दो, मेरे पास एक ऐसा फ्रेंड है जो मेरी तरफ है। वो फ्रेंड का नाम क्या था? माई हार्ड वर्क। मेरा जो कठिन वर्ड है, काम है, हार्ड वर्क है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठाएगा, मेरी सहायता करेगा। वॉट एवर बिटाइड, यानी जो भी संग मेरे संग दुर्घटना हुई है, जो भी मेरे संग घटना हुई है, उन सब से मुझे उठाने में क्या होगा? हेल्पफुल होगा। फिर वो थर्ड लाइन में बहुत ही अच्छी बात उसने पोएट ने इस लाइन के थ्रू बताई है, और इस लाइन में कंपेयर किया गया है संसार को। किससे कंपेयर किया? रेत के महल से। ठीक है, ये एक इडियम्स है। ठीक है, रेत के महल से, क्या रेत के महल से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं पोएट इन संसार को, कि जो मैंने संसार को एक मजबूत पाया कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें संसार, मतलब संसार में कौन लोग होते हैं? आपके चिर परिचित लोग होते हैं, आपके जान पहचान, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स होते हैं। तो वही वो कह रहा है कि मेरा जो संसार है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे एक्वेंटेंस हैं, वो सब मुझे ऐसे नजर आए कि जैसे जब हम खेल खेल में जब रेत के में अपने महल बना देते हैं। रेत में हम लोग छोटे छोटे होते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं तो रेत के में क्या कर देते हैं? रेत से अपने घर बनाते हैं, पर वो क्या होता है? पानी की एक लहर आके क्या कर देती है? पूरी तरीके से उस महल को हटा देती है। तो वही कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो रेत की महल जो उन्होंने बनाए थे, कैसल बनाए थे, वो सब क्या हो गए? बह गए। पता ही नहीं चला मुझे कि इस संसार में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है जो मुझे इस तरीके से उठा सके। सिर्फ वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ एक चीज में ट्रस्ट है। वो किस चीज में ट्रस्ट है? वो हेवन मीन्स गॉड पे ट्रस्ट है, और मेरी हार्ड वर्क पे मेरे को विश्वास है। उस पे मुझे क्या है? एक उम्मीद है, डीप फेथ है। ट्रस्ट का मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं डीप फेथ है गॉड पर और मेरे गुड राइट हैंड पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी तो आप इसके कर लीजिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे।